हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द भेनार क्लासेस। आज हम क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए लेकर के आए नंबर इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसकी हम जानेंगे कैसे हम इसकी प्रूफिंग करते हैं। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए पहले चैप्टर का। तो इसमें हम लोग जानेंगे कोई भी हमारे नंबर्स दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें कोई भी नंबर्स मान लीजिए ABCD SP QR जो भी है 1 2 3 4, ये कैसे हम जानेंगे कि ये, हालांकि हम लोग जानते तो हैं कि नंबर इज डिफाइंड या फिर इन द फॉर्म ऑफ P/Q और वेयर Q इक्वल टू नॉट 0 एंड P एंड QR हमारे इंटीजर्स हों। तो और क्लास 9 के भी कुछ मेथड्स आप पढ़ के हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इन सब के यूज करके आप परमेय संख्याएं और परमेय संख्याओं को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। बट क्लास 10th में आप लोगों को एक नए मेथड को पढ़ना है। वो मेथड क्या है वो हम आज बताएंगे। उसमें मतलब प्रूफिंग किया जाता है। इसको सर्वप्रथम किसने बताया था? उसको सर्वप्रथम पाइथागोरस साहब ने लेकर आए थे। उसके बाद बहुत सारे नंबर्स थे तो जिसको बहुत सारे मैथमेटिक्स लेकर आए थे। तो इन सब बातों को आज पढ़ेंगे कि ये नंबर इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसकी बात हम आज करेंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक्स क्या होने वाला है बच्चों? आज हम लोगों का टॉपिक्स होने वाला है और नंबर इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसको हम कैसे डिफाइन या कैसे प्रूफिंग करेंगे। इसका क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम नंबर में भी देखने को मिल जाएगा, या फिर यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप यदि सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो हम अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का टॉपिक्स जैसे है, पहला टॉपिक्स क्या है? रिवाइस्टिंग इरेशनल नंबर। हमारे इरेशनल नंबर है क्या, इरेशनल नंबर कितने होते हैं, तो इसकी बात करेंगे। तो हम जैसे फर्स्ट लाइन की बात करें तो यू वर इंट्रोड्यूस्ड, हालांकि हम बता दें कि ये सब जो भी लाइन्स ये टोटल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। मतलब यदि आप नोट करना चाहें तो यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक से भी नोट कर सकते हैं, वहां से भी समझ सकते हैं। आइए हम आपको यहाँ पर जो भी पॉइंट्स अच्छे हैं उसको हम क्लियर करा देते हैं। तो जैसे यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू इरेशनल नंबर, जैसे हम लोग इरेशनल नंबर से इंट्रोड्यूस्ड हैं। आप लोग क्लास 9th में भी पहले चैप्टर नंबर लाइन्स में भी पढ़कर आए हैं, नंबर सिस्टम में भी पढ़ के आए हैं कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या क्या है। तो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर क्या आज का लेक्चर में हम लोग का होना है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर की बात करेंगे। तो उसमें क्या है कि यू वर इंट्रोड्यूस्ड टू इरेशनल नंबर एंड मेनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। आप लोग जैसे कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कुछ टॉपिक्स बताए गए थे, तो उसमें क्या उसके प्रॉपर्टीज भी बताए गए थे। तो उसमें हम लोग इन सब चीज़ों से जानते हैं, उनके प्रॉपर्टीज की बात भी जानते हैं और उनसे कुछ इंट्रोड्यूस, उनकी डिफिनीशंस को भी हम लोग जानते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन है यू स्टडी अबाउट देयर एग्जिस्टेंस एंड हाउ द रेशनल एंड इरेशनल टुगेदर मेड अप द रियल नंबर। मतलब क्या है कि यदि हम रियल नंबर यदि हम रियल नंबर्स की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? रियल नंबर्स की बात करें। रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स हमारे कैसे बनते हैं? हालांकि नेचुरल नंबर और होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इतने टाइप के हमारे नंबर्स होते हैं। तो उसमें जो हम लोगों का लास्ट टाइप मतलब रियल नंबर्स है वो कैसे बनते हैं? रियल नंबर्स की बात करेंगे तो हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिलाकर ही रियल नंबर्स की बनाए जाते हैं। तो वहां पर क्या लाइन्स कहता है? लाइन्स हम लोगों का कह रहा है कि द रेशनल एंड द इरेशनल टुगेदर मेड अप, आपस में मिलकर मेड द रियल नंबर। मतलब यदि हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जितने भी हमारे हैं उन सबको यदि हम आपस में मिला दें या फिर एक जगह इकट्ठा करें तो क्या किसका सेट बनने वाला है बच्चों? वो रियल नंबर का सेट बनने वाला है, वो रियल नंबर का सेट बनेगा। तो इसकी बात ये लाइन्स कहता है। उसके बाद कहता है यू इवन स्टडी हाउ टू लोकेट इरेशनल ऑन द नंबर लाइन। हमने अभी क्लास 9 के प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि कैसे हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो उस लेक्चर में यदि आप नहीं जानते इस मेथड को तो वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जैसे मानकर चलते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर शो किया जाता है, ये सब उसके प्रॉपर्टीज के थ्रू है। हालांकि रियल नंबर को नंबर लाइन पर शो करना वेरी ईजी है, बट रेशनल नंबर का थोड़ा सा वो भी ईजी है, बट थोड़ा सा उसमें कुछ चीजें हैं, टर्म्स हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। तो ये सब चीजें टॉपिक्स हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यू इवन स्टडी हाउ टू लोकेट इरेशनल ऑन द नंबर लाइन, अर्थात हम नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर्स को कैसे लोकेट करेंगे इसकी बात करते हैं। तो ये सब चीजें जो टॉपिक्स हैं वो क्लास 9 की चीजें हैं। तो क्लास 9 में आपको यदि जानना चाहते हैं तो क्लास 9 के जो भी प्ले लिस्ट है इसमें आप विजिट कर देख सकते हैं। उसके बाद है हाउ ईयर वी डिड नॉट प्रूव दैट दे वर इरेशनल, मतलब हम कैसे इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है, इसकी बात हम अपने इस लेक्चर क्लास में करने वाले हैं। तो इसके बाद है इन दिस सेक्शन, इसमें हम लोग क्या करेंगे? वी विल प्रूव दैट √2, √3, √5 जो भी है ये सब क्या है? दैट इज और रेशनल नंबर। ये हम लोग जानते हैं कि √2, √5, √3 ये सब क्या है? इरेशनल नंबर के कह सकते हैं एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें जो √2, √3, √5, √6, √70 ये सब जो हैं ये क्या है? ये हमारे क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। √2, √3, √5, √70 हमारे क्या है? रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आने वाले नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद कहता है इन जनरल P इज रेशनल वेयर P इज प्राइम,
क्या p यदि हमारा कोई रेशनल नंबर्स है तो कैसा होना चाहिए, p इज अ प्राइम नंबर भी होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या है, जो स्वयं से या फिर उसका केवल फैक्टर 1 हो। तो उसकी बात करता है वन ऑफ द थ्योरम वी यूज इन आवर प्रूफिंग, हम इसमें एक थ्योरी का यूज करेंगे, थ्योरम का सिद्धांत का यूज करेंगे किस लिए, इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए। इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और वो थ्योरम कौन सा होने वाला, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का होने वाला। इस पे हमने क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बेसिकली लेक्चर क्लासेस दे चुके हैं, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो कौन सा थ्योरम होने वाला है, जिस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे कि इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करने के लिए कि हमारे नंबर इरेशनल है या रेशनल है, उसमें कौन सा थ्योरम यूज होने वाला है, अरिथमेटिक फंडामेंटल द थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की सहायता से हम लोग रेशनल या इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को आप जल्द से जल्द, यदि आपको अच्छे से लर्न है या फिर आपको अच्छे से जानकारी है इसकी, तो कोई बात नहीं, बट वैसे जानकारी रखिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट में, तो हम लोग का क्या होने वाला है, जैसे कि पहला जो हम लोगों का हेडिंग है और कह सकते टॉपिक है, तो इसमें कहता है ए नंबर एस, मतलब हमने कोई भी नंबर एस ले सकते हैं, आप नंबर लाइन से कोई भी नंबर अपने से चूज कर सकते हैं। एस इज कॉल्ड इरेशनल, हम इसे इरेशनल कब कहेंगे, कैसे कैसे कंडीशंस कहेंगे, इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q equal to not 0। तो रेशनल नंबर का बेसिकली डिफिनेशंस की बात करेंगे बच्चों, तो डिफिनेशन हम लोगों का यही होता है। इस डिफिनेशन को आप यदि चाहें तो एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आपका सही है। तो इसमें प्रूफिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को जो नोट पॉइंट है, हमने कोई नंबर एस लिया है, कहाँ से, नंबर सिस्टम में से आप कोई भी नंबर एस ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इरेशनल, इसे हम इरेशनल नंबर कब कहेंगे, इसकी बात हम करेंगे व्हेन वी कैन नॉट बी, ध्यान, कैन नॉट बी मतलब हम नहीं कर सकते, रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, p by q फॉर्म में हम यदि उसे रिटेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारा नंबर क्या होगा, वो हमारा नंबर इरेशनल होगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा, वेयर p and q are integers, where p and q are integers and q is equal to not 0। ऐसे ऐसे यदि हमारे कंडीशंस बन रहे हैं तो बेसिकली हम वहाँ पर इरेशनल नंबर डिफाइन कर देंगे। बट हमारे कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं जो इन सबको भी फुलफिल कर देते हैं। मतलब रेशनल नंबर होने के लिए क्या चाहिए, p by q और p क्या हमारे इंटीजर्स हो और q हमारा शून्य ना हो। तो इसकी बात करेंगे तो वहीं पर हम लोग जानते हैं ऐसे कंडीशंस को भी कुछ ऐसे रेशनल नंबर मिल जाते हैं जो इसको भी फुलफिल कर देते हैं। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे इरेशनल, तो उसकी बात हम लोगों का बेसिकली आज का ये मेन टॉपिक होगा। इसके बाद आगे सम ऑफ एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। हमारे एग्जांपल्स क्या होने वाले हैं, रेशनल नंबर, बहुत सारे रेशनल नंबर हैं जिसमें से हम कुछ रेशनल नंबर्स की बात करेंगे। तो क्या है, √2, √3, पाई, 0 पॉइंट, मतलब कुछ इस तरह से एग्जांपल्स हमको मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, तो उसकी बात नहीं। तो इस तरह से √2 ये हमारे क्या है, ये हमारे कह सकते हैं एग्जांपल्स है इरेशनल नंबर्स के। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इरेशनल नंबर्स के, तो उसकी बातें हम लोग नहीं कर, मतलब उसकी भी बातें हम कर सकते हैं, बट वैसे एग्जांपल्स में हम लोगों ने यही लिया है। इसके बाद कहता है थ्योरम 1.3, एनसीईआरटी के जो थ्योरम 1.3 है वो क्या कहता है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। हमने क्या कहा था, जैसे p हमारा कोई अ प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर में यदि आप देखेंगे तो 1 बेसिकली फैक्टर होता है और या फिर वही नंबर्स होते हैं। मतलब जैसे कि हम कोई भी नंबर्स ले ले, जैसे 7 की बात करें, 7 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, जिसके फैक्टर की बात करेंगे तो 1 × 7 आने वाले हैं और कोई नंबर्स तो आएगा नहीं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हमने क्या लेट, हमने कोई नंबर्स लिया है p जो क्या है हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो वो प्राइम नंबर्स है। इफ p डिवाइड्स 2, मतलब यहाँ पर क्या है कि इफ p डिवाइड्स a² यहाँ पर रहेगा, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं बच्चों, यहाँ पर a² रहने वाला है। क्या यहाँ पर आप लोगों को जो यूज करना है वो क्या है, a²। ध्यान समझिए, ये क्या है, a², मतलब p हमारा a² को डिवाइड्स करता है। मतलब समझिए इसको, ये कहना क्या चाहता है कि p डिवाइड्स कर रहा है a² को। मान लीजिए कुछ नंबर्स मिल रहे हैं n, कुछ इस टाइप का। तो ये हमारा जो 1.3 थ्योरम है, थ्योरम ऑफ जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके अंतर्गत कुछ है। देन p डिवाइड्स a, तो उसके बाद क्या कहता है, कहता है कि ये थ्योरम डिवाइड्स p a को डिवाइड्स भी करेगा कुछ m टर्म्स में, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर a क्या है हम लोगों का बच्चों, a हम लोगों का क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हम लोगों का a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऐसे नंबर्स को आप लेकर देख सकते हैं। तो इस चीज को समझिए, ये हमारा थ्योरम जो कहना क्या चाहता है, थ्योरम हमारा कहना चाहता है कि यदि हम कोई नंबर्स p लेते हैं नंबर लाइन से या फिर नंबर सिस्टम से, तो वो कैसा नंबर्स होना चाहिए, उसमें हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, a b c d आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। तो उसमें कहना चाहता है कि
यदि जो हमने p लिया है, p यदि हमारे a स्क्वायर या फिर b स्क्वायर जो भी आपने नंबर्स लिया है उसको यदि डिवाइड्स कर रहा है, मतलब किसी भी नंबर्स के स्क्वायर को यदि वो डिवाइड्स कर रहा है p, तो p उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। मतलब p डिवाइड्स a स्क्वायर तो वो p a को भी डिवाइड्स करने वाला है। ये हमारा क्या थ्योरम के थ्रू है, थ्योरम 1.3 जो एनसीईआरटी के उसके थ्रू ये है। तो इस चीज को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक है प्रूफिंग लेड, मतलब इस थ्योरम की प्रूफिंग की बात कर रहे हैं कि कैसे ये प्रूफिंग है, तो इसकी प्रूफिंग को भी हम आपको दिखाते हैं। लेट हमने क्या लिया, हमने कंसिडर कर सकते हैं, हालांकि मैथ में कंसिडर हो सकता है। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलो, मतलब हमारा कोई नंबर ए है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, P1 P2 Pn, कुछ इस टाइप के प्राइम फैक्टर्स हैं। वेयर P1 P2 Pn आर प्राइम नंबर्स आर प्राइम्स नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट। तो इसके बाद देयरफॉर ए स्क्वायर की बात करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर इस टाइप से। तो नाउ वी आर गिवन दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या मिला हम लोगों को कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। ध्यान से समझिए, हमने यहाँ पर देखा कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, फैक्टर है तो वो डिवाइड्स करेंगे ही। तो इसकी बात करते हैं। देयरफॉर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट फॉलो दैट P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। क्या दैट इज राइट? यस। यदि P हमारा ए स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर्स दिया है वो किसी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, वो उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? फैक्टर होगा। और कैसा होगा? प्राइम फैक्टर होगा। तो उसी तरह से यदि P ए स्क्वायर करेंगे तो हमें कोई भी नंबर्स मिलेगा, तो यदि वो ए स्क्वायर को डिवाइड्स करता है बच्चों तो क्या ए को भी डिवाइड करेगा और क्या होगा, वो ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर होगा। तो ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। द फंडामेंटल, इसकी बात नहीं, इट फॉलो दैट P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। इस चीज को समझिए, यदि वो P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या हमारा ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर होगा? यस, वो प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर के थ्योरम के थ्रू। ये हमारा अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के थ्रू ये कंडीशंस हैं, तो उसको कंडीशंस को जानते रहेंगे। यदि थ्योरम को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को, तो आप ऐसी बातें, आप मतलब इन सब बातों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उस चीज को समझते रहिए। हाउ वी आर यूजिंग द uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of a square are P1 P2 Pn, so P is one of the P1 P2 Pn। मतलब क्या है कि ए स्क्वायर को हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर को हम लोग जानते थे कि प्राइम फैक्टर्स करेंगे, मतलब उसके फैक्टर्स करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, P1 P2 Pn इस टाइप का। तो यहाँ से P क्या होगा, P हमारा इसी नंबर्स के वन ऑफ द होगा, मतलब जैसे 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 है तो 4 क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 के में से ही है ना, तो उसकी बात करता है वन ऑफ द P इज द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ P1 P2 Pn, मतलब उसके बीच में ही ए स्क्वायर का फैक्टर है, इसकी बात करता है। इसके बाद कहता है कि नाउ सिंस ए इक्वल टू P1 P2 Pn P डिवाइड्स ए, मतलब थ्योरम के थ्रू तो हमें पता है कि P डिवाइड्स ए भी करेगा। तो इस तरह से, क्योंकि हमारा ए क्या है, ए हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है और P हमारा क्या है, कोई प्राइम नंबर्स है, तो इस तरह से ये कंडीशन भी फुलफिल करता है। तो अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि वी आर नाउ रेडी टू गिव अ प्रूफ दैट 2 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पर 2 क्या है, 2 हम लोग का इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पर हम लोग को जो प्रूफ करना है वहां पर हमें 2 को तो प्रूफिंग करनी नहीं है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम लोगों का होगा √2। इस चीज को ध्यान दीजिए, √2 इज इरेशनल नंबर। हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसकी बात करेंगे। उसके बाद द प्रूफ इज बेस्ड ऑन द टेक्निक कॉल्ड प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बेहतरीन प्रूफिंग है, मतलब प्रूफिंग बाय कंट्राडिक्शन। ये जो हम लोग का प्रूफिंग का मेथड, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली आपको मिलेगा नहीं बुक में, एनसीईआरटी के अलावा मुश्किल से ही किसी और बुक में मिले। तो इस चीज को लिखना है, इस चीज को नोट करना है, तो इसको समझिए। जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे उसकी बात हमने कर ली है। तो इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चे होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होने वाला है थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या कहता है, √2 इज अ इरेशनल नंबर। मतलब हमें अभी पहले ही हमने देखा था लास्ट में एग्जांपल्स थ्रू के, अब हम √2 को कह सकते हैं कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर्स हमारा है। तो हम लोग का थ्योरम 1.2 के अंतर्गत भी हमें क्या पढ़ना है, √2 इज इरेशनल नंबर्स। यहाँ से हम √2 को कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे उसकी बात करेंगे। वेरी सिंपल कह सकते हैं मेथड है प्रूफिंग का, ध्यान से हमारे साथ बनते रहिए, तो भी जो भी थ्योरम से जो भी कंडीशन वो आपको चमकते दिखेंगे, आपके माइंड में जल्द से जल्द चमक पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, एकदम साथ में साथ चलिए, ये समझ में आ जाएगा, वन टाइम में ही समझ में आ जाएगा। समझो ध्यान से बच्चों, हमें क्या प्रूफ करना है, पहले हम लोगों को प्रूफ करना है √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो प्रूफिंग में हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने क्या लिया, पहले हम लोग मानते हैं, अज्यूम करते हैं, जैसे मैथ में कुछ भी चीजें हैं, जैसे माना x, लेट x, कंसीडर x, कुछ इस टाइप का करते हैं, तो वहां पर भी हम करेंगे लेट अस अज्यूम। हम लोग मानते हैं
टू द कंट्री दैट रूट 2 इज रेशनल नंबर। आप हमें बताइए, जैसे आपको दो ही कंडीशंस दिया गया हो कि हम या तो रेशनल नंबर ले सकते हैं या तो इरेशनल नंबर ले सकते हैं, तो हमें क्या प्रूफ करने का आपको क्वेश्चन दे दे कि रूट 2 इज इरेशनल नंबर, तो आप इसको प्रूफ करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि भाई साहब ये हमारा इरेशनल नंबर है, हमें ये प्रूफ करना है, तो हम इसको दिखा दें रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कंडीशन हम लोग जानते हैं कैसे प्रूफ किया जाता है। यदि वो रेशनल नंबर कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो हम क्या इसको रेशनल नंबर लेकर चलेंगे और लास्ट में हमें क्या मिलने वाला है, हमें लास्ट में मिलेगा दैट इज नॉट रेशनल नंबर। तो क्या हमारा दूसरा कंडीशन होता है रेशनल नंबर, तो हम उसकी बात करेंगे। तो इस चीज को समझिए। हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स आर एंड एस। एस क्या हो, ए और बी भी आप ले सकते हैं, पी और क्यू भी ले सकते हैं। तो एस क्या होना चाहिए, जो हम लोग का हर होता है वो क्या होता है, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग दो कंडीशंस ले सकते हैं, दो इंटीजर्स को हम लोग ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद सच दैट रूट 2 इक्वल टू आर बाई एस। अब ये समझिए हमने क्या है, हमने दो ले लिया, हमने दो नंबर सिस्टम में से दो नंबर को हमने लिया है। वो नंबर कौन कौन से हैं, आर और एस हैं। तो यदि हम इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखें, पी बाई क्यू फॉर्म में, तो वो क्या होने वाले हैं बच्चों, आर बाई एस। और हमने क्या मान के चल रहे हैं कि रूट 2 हमारा क्या है, एक परमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चों ये कंडीशंस हम हो सकते हैं। मतलब हम जैसे क्या माने, हमने माना है कि आर एंड एस कोई दो नंबर्स हैं, सिंपल सी बात, कोई दो नंबर्स हैं जो कि इंटीजर्स भी हो सकते हैं। आप इंटीजर्स ले चुके हैं, तो इसको हम यदि रेशनल नंबर्स के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो हमारी रेशनल नंबर क्या होती है, पी बाई क्यू होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर बाई एस हो जाएगा। और हम मान के चल रहे हैं कि रूट 2 हमारा क्या है, रूट 2 हमारा रेशनल नंबर है, तो इसके इक्वल हम रूट 2 को कर सकते हैं कुछ इस टाइप का। तो हमने क्या देखा, हमने देखा हम ऐसा कर सकते हैं। तो कंडीशंस में क्या कुछ ऐसा ही किया गया है हमारे थ्योरम में, तो इसकी बात करता है। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है कहता है सपोज, मानिए हम लोग सपोज आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब यदि वो परमेय संख्या होंगी, क्या यदि ये परमेय संख्या होगा तो आर और एस, हमारे रेशनल नंबर के डिफिनीशंस में एक और लाइन बढ़ता है कि आर और एस क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। मतलब प्राइम नंबर्स होने चाहिए जो 1 के अलावा कोई फैक्टर ना रखते हो। तो इसकी बात ये लाइन करता है। और हमने देखा है कि वो हमारा क्या है, वो हमारे रेशनल नंबर्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये लाइन हमारा कहता है कि आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब आर और एस का केवल कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। और यदि हम कॉमन फैक्टर आर और एस का 1 से अधिक, मतलब 1 ला दे, 2 या 3 और कोई नंबर्स मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हम लोगों का रेशनल नंबर नहीं है। तो यही हमें प्रूफ करना है। आप समझिए इसके बाद कहते हैं देन वी डिवाइड द कॉमन फैक्टर टू गेट रूट 2 इक्वल टू ए अपन बी। हम क्या कुछ इस टाइप का भी ले सकते हैं। आप कहेंगे सर वहां पर आर और एस को माने थे, कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पर हम ए और बी को भी ले सकते हैं। तो रूट 2 इक्वल टू ए अपन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। मतलब आर और एस आपको इसलिए लिया गया था कि उससे बताया गया कि आपको इसके कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो मतलब वो आर और एस को आप इस तरह से दिखा सकते हैं रूट 2 को। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ से लिया ए और बी, और ए और बी बच्चों हमारे कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स हमारे आर और ए और बी हैं। तो क्या हम कुछ इस टाइप का लिख सकते हैं, बी रूट 2 इक्वल टू ए, बी रूट 2 इक्वल टू 1। मतलब हमारा क्या है बच्चों, समझो रूट 2 इज इक्वल टू ए अपन बी है बच्चों। तो हम यदि से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी रूट 2 इक्वल टू ए होगा कि नहीं होगा, बोलो चमका कि नहीं चमका। तो ये क्या हो, कुछ हमारा इस टाइप का चमकेगा। तो इस चीज को समझो। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों का ये कंडीशंस हो जाएगा। ये लाइन समझ में आई, हाँ सर अच्छे से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सब स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको लिखना होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग वी गेट 2b स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। मतलब क्या है कि यदि बच्चों समझते चलिए, यदि b रूट 2 इक्वल टू ए है और ये दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर दें, तो क्या कुछ हमें इस टाइप का मिलेगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या हमें ये कंडीशंस मिलेगी, समझिए ये कंडीशंस होगी ना। तो इसके बाद यदि हम इसको और अरेंज करें कुछ अपने सुविधा अनुसार, तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपान 2। ये कंडीशंस होगी कि नहीं होगी, ये कंडीशंस हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये हम लोगों का हो सकता है। मतलब हो सकता है क्या, ऐसा ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद कहता है नाउ बाय थ्योरम 1.3 हम लोग क्या 1.3 यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है, तो हमें बी स्क्वायर कुछ टाइप का नंबर्स
मिल रहा है। मतलब क्या है कि 2a² को डिवाइड्स कर रहा है तो हमें b² टाइप का कुछ नंबर मिल रहा है। क्या करने का मतलब है, यही ना है। तो कहता है थ्योरम, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 1.2, 2 डिवाइड्स a, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 जो है a² को डिवाइड्स कर पा रहा है। तो उसी अगर थ्योरम को हम 1.3 की बात करेंगे तो क्या होगा, 2a को भी डिवाइड्स करेगा। मतलब क्या है कि a को हम लोगों ने माना था को प्राइम फैक्टर, बट यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 1 × 2 ऐसा कुछ फैक्टर टाइप का मिल रहा है। मतलब जो हम लोग का नंबर a है वो एक से अधिक फैक्टर को रख रहा है। तो मतलब a क्या है, हमारा को प्राइम नंबर्स नहीं है। उसके बाद सो वी कैन राइट a = 2c, हम ऐसा राइट कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, मतलब वो 2c के कुछ फॉर्म में मिलेगा ही। तो यहाँ पर होता है फॉर सम इंटीजर्स c, किसी इंटीजर तीसरे इंटीजर c की बात कर लेते हैं इसमें। सबस्टिट्यूटिंग फॉर a वी गेट 2b² = 4c²। मतलब क्या है कि आप समझिए, ये तो हो गया। अभी हम लोग को कंडीशन यहाँ पर देखिए, कंडीशन हमको क्या बना था, b√2 = a, हमने दोनों का बोथ साइड स्क्वायर किया था तो 2b² = a² मिला था। और यदि हम a = हमने क्या लिया है 2c लिया, और यहाँ पर यदि बच्चों पुट कर दें, समझते हुए चलिए, यहाँ पर पुट करेंगे तो 2b² = 4c², आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा आपको देखने को मिलने वाला। 2b² = 4c² आपको ऐसा मिलेगा। मतलब क्या है, तो आप यदि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें ऐसा मिलेगा, तो जब यहाँ से हम 2 को कॉमन करके दोनों पक्षों से डिवाइडिंग या मल्टीप्लाई कराएंगे तो b² = 2c² मिलने वाला है। तो यहाँ से क्या कहता है, दिस मीन दैट 2 डिवाइड्स b²। जाहिर सी बात है 2 डिवाइड्स b², b²/2 = c² होगा, जैसे यहाँ पर हमने किया था। तो यहाँ पर 2 डिवाइड्स b, मतलब क्या है बच्चों की, अगेन यूजिंग 1.3 थ्योरम p = 2, therefore a and b have at least 2 as a common factor। मतलब वो 1 के अलावा भी 2 को भी अपने कॉमन फैक्टर में a और b रखते हैं। इस चीज को समझिए। और हम लोगों ने मान कर चला था कि a और b क्या है, को प्राइम फैक्टर है। कहाँ गया, a और b हम लोग मान कर चले थे कि को प्राइम फैक्टर है। तो हमारा जो माना हुआ कथन था वो क्या हुआ, रॉन्ग साबित हुआ। तो उसकी तरह क्या हो जाएंगे, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स that of a और b have no common factor other than 1। हमने ऐसा मान के चला था, but this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that so we conclude that √2 is a irrational। हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों, हमने जो मान के चला था वो हमारा कथन क्या हुआ, रॉन्ग साबित हुआ। तो हम कहेंगे कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। मतलब क्या है कि हम लोग मान के चले थे कि √2 क्या है, हम लोगों का रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रूफिंग करने के बाद बच्चों मिलता क्या है कि √2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो उसके बाद हमारा बचा क्या, हमारा बचा √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो उसकी बात करेंगे। तो इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स जैसे है, एग्जांपल्स में क्या है, प्रूफ दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। √3 क्या है हम लोग का इरेशनल नंबर। तो हम लोग वही पहला मेथड क्या करेंगे, पहले हम √3 को क्या दिखाएंगे, हम a और b कोई दो इंटीजर्स लेंगे जिसको हम p/q फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मान के चलेंगे कि लेट √3 इज रेशनल नंबर। बच्चों क्या, √3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। √3 इज रेशनल नंबर, कुछ इस टाइप का। √3 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो क्या हो सकता है, √3 को इक्वल कर सकते हैं a/b, कुछ इस टाइप का। अब यहाँ पर आप कंडीशंस लगा दीजिए। स्क्वायरिंग, हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, मतलब बोथ साइड स्क्वायर करने पर तो क्या हो जाएगा, 3b² = a² एंड हियर अगेन b² = a²/3, कुछ इस टाइप का। और हम लोग मान कर क्या चले थे, हम लोग मान कर चले थे कि a और b, यहाँ पर जो a और b था हमने क्या मांगा था, हम लोग का एजम्पशन क्या था, हम लोगों ने एज्यूम कर चला था बच्चों a एंड b हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, वन कॉमन फैक्टर। और वो कॉमन फैक्टर क्या था, और वो कॉमन फैक्टर 1 था। बट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 डिवाइड्स a², 3 डिवाइड्स बच्चों क्या, 3 डिवाइड्स a², कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर थ्योरम 1.3 जो हम लोग थ्योरम अभी पढ़ कर आए हैं, थ्योरम 1.3 अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड्स a, 3 डिवाइड्स यहाँ पर 3 होगा a, इसको 3 डिवाइड्स a। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, मतलब a के यदि हम कॉमन फैक्टर की बात करेंगे 1 × 3 कुछ इस टाइप का, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a = 3c,
कुछ इस टाइप का। तो हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलने वाला है बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलने वाला 9c स्क्वायर अपान 3। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको जो ही मिलेगा वो हो जाएगा 3c स्क्वायर। तो यहाँ से यदि हम फिर से रीअरेंज करें बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 3, कुछ इस टाइप का। सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 3 कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। तो आप यहाँ से फिर कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स क्या, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो आगे ना यदि हम थ्योरम 1.3 का यूज करें तो हम कहेंगे कि 3 डिवाइड्स बी। इसका मतलब क्या है, ए और बी जो हम लोगों के ए और बी थे, ए और बी, ए एंड बी हैव एटलीस्ट क्या बच्चों, एटलीस्ट 1 और 3 को कॉमन फैक्टर के फॉर्म में वो रखते हैं, मतलब वो 1 और 3 उनके कॉमन फैक्टर में है। और हम यहाँ पर क्या मान के चले थे कि ए और बी, यहाँ पर हम लोग मान के चले थे कि ए और बी हमारे कैसे नंबर्स हैं, ये हमारे को प्राइम नंबर हैं। ए और बी हमारे कैसे नंबर से, को प्राइम नंबर्स थे। तो हमारा माना हुआ एजम्पशन क्या हुआ, रॉन्ग साबित हुआ। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि √3 इज अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर तो हमें √3 रेशनल नंबर प्रूफिंग में सही नहीं मिला। तो इस तरह से हमारे क्या है, √3 इज अ इरेशनल नंबर्स है। तो इस तरह से इसको प्रूफिंग की बात हम लोग करेंगे। तो फिर बच्चों जैसे हम लोगों ने अभी √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ किया, क्या हम लोगों ने √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ किया, √2 के हम इरेशनल नंबर एग्जांपल्स को लेकर बताएं। अब हम लोग क्या लेकर चलेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्लास 9th में रेशनल और इरेशनल नंबर पर कैसे कैसे टॉपिक्स कैसे कैसे ऑपरेशन करके रहे हैं। तो इस टॉपिक्स को हम थोड़ा सा आपको रिव्यू करा देते हैं। जैसे बात क्या है कि द सम आर डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। हम लोगों ने ऐसे चीजों को पढ़कर अभी आए हैं। तो मतलब क्या है कि द सम ऑफ डिफरेंस एंड रेशनल इज इरेशनल नंबर, अदरवाइज रेशनल नंबर हो सकते हैं। इन टॉपिक्स को हम लोग पढ़कर आए हैं। यहाँ पर क्या होगा, एंड के बाद हम लोगों का होने वाला है, ये नंबर्स होने वाला है रेशनल नंबर। मतलब सम ऑफ इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का क्या होने वाला है, हमको क्या कैसा नंबर मिल सकता है, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट कहता है द प्रोडक्ट क्या, द प्रोडक्ट एंड क्वाइटिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर अदरवाइज इरेशनल नंबर, इसका वैल्यू क्या होने वाला है, आपको केवल और केवल इरेशनल नंबर मिलने वाला है। तो ये सब पॉइंट हम लोग क्लास 9th में पढ़कर आए हैं। तो इस पॉइंट का हमने थोड़ा सा आपको रिव्यू करा दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी प्रूव सम पर्टिकुलर केसेस हियर। हम लोग दिखाएंगे कि √3 - 5 - √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, √5 - √3 हमारा एक रेशनल नंबर है बच्चों, सिंपल से कंसिडर। 5 - √3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ कहेंगे कि 5 - √3 इज इक्वल टू ए अपान बी। हम कुछ ऐसा मानकर चल सकते हैं, ये हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देते हैं। अदरवाइज यदि आप नहीं करना चाहते स्क्वायरिंग, कोई बात नहीं, बट स्क्वायरिंग करेंगे ही। मेथड जो हम लोगों का है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5b यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 इज इक्वल टू ए। यदि हम स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 25 + 3 - 10√3 ए स्क्वायर, कुछ हमें इस टाइप का मिलेगा बच्चों। यदि हम इसको लिखें तो 28b स्क्वायर - 10b स्क्वायर √3, कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों, कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि हम b स्क्वायर को कॉमन करके यहाँ पर वैल्यू देखें तो ए स्क्वायर अपन यहाँ पर मिलने वाला है हमको 28 - 10√3। तो हम क्या कहेंगे कि जो ए स्क्वायर है, हमें ये नहीं देखना है कि 28 - 10√3 हमारा कोई भी वैल्यू देता है कि नहीं देता है, इससे मतलब नहीं है। हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें देखने को मिला कि दैट इज द फैक्टर ए स्क्वायर का। इसी तरह से हम क्या कहेंगे, दैट इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो हम इसी तरह से यूज कर सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख दे, ए स्क्वायर की जगह हम रख दे 28 - 10√3 सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपान 28 - 10√3, कुछ इस टाइप का। तो ये कैंसिल आउट कर देंगे स्क्वायर को। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, बी स्क्वायर अपान 28 - 10√3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब ए और बी क्या है, दोनों कुछ ना कुछ फैक्टर रख रहे हैं। तो इस तरह से हम बात करेंगे 5 - √3 हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर के थ्रू आता है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ किया। उसके बाद हम लोग क्या प्रूफ करने वाले हैं, 3√5 क्या 3√2 हम लोग शो करेंगे कि शो दैट 3√2 हम लोगों का क्या है, इरेशनल नंबर है।
तो इसके लिए वही पुराना मेथड, लिखने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आप लोग अब समझ लेंगे। लिखना क्या है, प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन से आप लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को चेकआउट करेंगे। तो √3 को हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 3√2 को लिखेंगे क्या बच्चों, 3√2। हम इसको मान के चलेंगे कि ये हमारा क्या है, दैट इज, हमने माना है कि ये हमारा क्या बच्चों, रेशनल नंबर है। क्या, दैट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हियर a और b क्या है, ये हमारा कुछ इंटीजर्स हैं, ये हमारे कोई इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3√2 इज इक्वल टू a/b। क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट मेथड क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग का। हम बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर पाएंगे। बोथ साइड हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9×2 इज इक्वल टू, आपको क्या मिलेगा, a², मतलब b² इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है a²/80। कुछ इस टाइप का मिल रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, a² का डिवाइड्स कर रहा है हमारा 80, तो a को भी डिवाइड्स करेगा 80 थ्योरम 1.3 के तहत। यहां पर हम लिख दीजिए थ्योरम 1.3, जो कि एनसीईआरटी का 1.3 थ्योरम है। उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि a के जो मल्टीप्लाई या फिर फैक्टर की बात होगी वो 18c इस तरह से होंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे a² की जगह। तो हम लोग को b² इक्वल टू क्या मिलेगा, 18×c²/18, कुछ इस टाइप का। तो 18 कैंसिल, b²/18 कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, इक्वल टू c², आपको कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे कि b² को 18 डिवाइड करता है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि b के मल्टीपल में भी 18m कुछ इस टाइप का होंगे। मतलब दोनों क्या रखते हैं, दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है, वो कुछ कुछ फैक्टर्स रखते हैं। तो इस तरह से ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। मतलब रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो आज के लेक्चर क्लास में आप लोगों ने क्या क्या देखा, आज के लेक्चर क्लास में हम लोगों ने डील किया है बच्चों की, हमारा कोई भी नंबर्स हो, मतलब जो इरेशनल नंबर है, कोई भी नंबर्स नहीं। आप ऐसा नहीं कि इस मेथड से हर नंबर्स को रखकर चेक कर लेंगे कि नहीं हमारा परमेय संख्या भी अपरमेय संख्या, ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो परमेय है वो परमेय ही आएंगे, अपरमेय नहीं आने वाले हैं। तो इस तरह से बात करेंगे इनकी। तो आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे कोई नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है, कैसे इरेशनल नंबर होता है। तो इसकी बात हम लोगों ने आज किया। तो आज के लिए आप जो भी नंबर्स आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसको आप लोग सॉल्व करिए, उसको रेशनल या इरेशनल नंबर है उसको प्रूफ करिए। तब तक के लिए हम एक्सरसाइज को तो लेकर के आएंगे ही, तो जो भी डाउट्स होंगे उसे आप क्लियर करिए। जो भी डाउट्स इसमें रह गए उसको कमेंट करके हमें बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।